नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू वाला पे। तो जैसा कि पता है, कल बिहार दरोगा का जो है सो पीटी का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, जो कि टोटल 1275 सीटों के लिए होने वाला है। और इसके लिए जो है सो अभी पीटी के रिज़ल्ट में 20 गुना रिज़ल्ट दिया गया है, जो बच्चे मेंस का एग्ज़ाम देंगे। और मेंस का एग्ज़ाम जैसा कि पता है कि फरवरी में होने वाला है, तो अब समय हमारे पास बहुत कम है। और मेंस का जो पैटर्न है और जो सिलेबस है, सेम जैसा पीटी का क्वेश्चन था, जैसा लेवल था और जैसा पैटर्न था, सेम वैसे ही होने वाला है। बस इसमें क्या होगा कि एक हिंदी का पेपर ऐड हो जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहले का जो हमारा प्रिपरेशन है वो तो है ही, साथ में अभी जो भी समय बचा हुआ है उसमें हम क्या करेंगे कि जितना प्रैक्टिस सेट हो सकता है हम करेंगे। जैसा कि हमने अपने चैनल पे पीटी के लिए भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाया था, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, क्योंकि अभी उसमें जो करंट होगा वो इसके लिए भी काम करेगा और उसके जो क्वेश्चन है वो मेंस के लिए भी काम करेंगे। तो कुछ अलग से, मतलब कुछ अलग की तरह की तैयारी नहीं चाहिए, सेम वही स्ट्रैटेजी चाहिए जो हमारी पीटी के लिए थी। बस इसमें मेंस में क्या है ना, जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे तो फिर मेरिट लिस्ट में आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और यही जो मार्क्स होगा वो हमारा मेरिट डिसाइड करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज से हम सेट नंबर 1 ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉरेन फ्रेंच है एक सिन, फॉरेन फ्रेज है सिन डाई, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है परमानेंटली। ऑप्शन ए सही है। अब पूछ रहे इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसका क्लैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, ये क्या बोल रहे हैं कि 375 प्रति दर्जन की कीमत पर 20 दर्जन खिलौने खरीदता है और उसमें से प्रत्येक को 33 रुपये में बेच देता है। मतलब क्या है कि 12 जो वस्तु है उसकी कीमत 375 है, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 375 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा? 31.25। और बेच कितने में रहा है? 33 रुपये में बेच रहा है। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है? जो 33 है उसमें से 31.25 को माइनस कर देंगे, और क्योंकि हमको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड में क्या करेंगे, सीपी ही डालेंगे और गुना 100%। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इसका सही आंसर आ जाएगा 5.6, ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये एक पैटर्न दिया हुआ है और ये क्वेश्चन मार्क्स में क्या आएगा ये बताना है। तो ये पैटर्न अगर हम देखेंगे ना कॉलम वाइज, तो ये क्या कर रहा है कि 11 के स्क्वायर में 4 का क्यूब अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 में से 64 को माइनस करेंगे तो 57 आ जाएगा। वैसे ही 12 के स्क्वायर में 5 का क्यूब माइनस करेगा तो 19 आ जाएगा, और 18 के स्क्वायर में 6 का क्यूब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108। ऑप्शन ए सही है। 5th नंबर क्वेश्चन है, इसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। तो नाबार्ड इसका कब हुआ था? 1982। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज प्रोग्राम ये कब हुआ था? 1992-93 में। और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975। किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो ये कब आया था? 1998। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लंदन में स्थित इंडिया क्लब को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया 17 सितंबर। ऑप्शन ए CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 8 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है क्यू, इंग्लैंड में। ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोयला गैसीकरण से प्राप्त सिन गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो ये है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, जो बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास उसका 27वां संस्करण हुआ है, उसकी मेजबानी किस देश ने की है?
तो वो ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों से के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, ऑप्शन सी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों कथन सही हैं। ये इसीलिए गलत है ना क्योंकि यहाँ अवशिष्ट सूची दे दिया, जबकि ये क्या है, समवर्ती सूची में है। 13 नंबर क्वेश्चन है, गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है? तो ये 5 लोगों को दिया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें अत्यधिक है? तो ऑक्सीजन का तो पता है कि -2 होता है, तो नाइट्रोजन का जब हम निकालेंगे तो नाइट्रोजन का x मान के चलेंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 यूनिट है, तो 2x - 2 हो जाएगा, इक्वल टू, इसको इक्वेट कर देना है 0 के इक्वल। तो x का वैल्यू जब हम सबका निकालेंगे तो हम पाएंगे क्या कि ये N2O5 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो सबसे ज़्यादा आता है 5, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातुओं के शोधन की विधि नहीं है? इसमें से कौन सी जो है वो धातुओं के शोधन की विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर है प्रदंड विधि, ये धातुओं के शोधन की विधि नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो वो है फ्लड वॉच, ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, हरियर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे? ये सामंत पूछ रहा है, तो ये काकतीय राज्य के सामंत थे। और हरियर और बुक्का ने क्या किया था? 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसको सही मिलान करना है। तो लाल महल का निर्माण बलबन ने कराया था। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाल दरवाज़ा मस्जिद। ये महमूद शाह ने नहीं बनवाया था, बल्कि इनकी पत्नी ने इसका निर्माण करवाया था। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? वीवी राजे। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो कथन, वैसे इतना स्टेटमेंट बेस्ड आएगा नहीं, वहाँ पे 1-2 दे देता है स्टेटमेंट बेस्ड, और ये स्टेटमेंट से हमारा ये होगा ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और स्टेटमेंट पे मे बी क्वेश्चन मैच कर जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थित फैक्ट्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्री होती है उसमें किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जा सकता है, और यहाँ पे दिया अधिकतर सूती वस्त्र का, तो ये गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कारों की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, और 4 कथन दे दिया गया है। और ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है, सड़क भारत NCAP, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो वाहनों की सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में बोल रहे हैं कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है, और यहाँ पे 4 कथन दे दिया गया है। तो ये 4 कथन है कि पोरीफेरा एक बहुकोशिकीय जीव है, इनमें विशिष्ट प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय तो ठीक है, लेकिन विशिष्ट प्रकार के उत्तक नहीं पाए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। और मतलब असत्य के अकॉर्डिंग तो ये सही होगा, तो असत्य के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ना तो चारों ही कथन जो है वो असत्य है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि थायराइड हार्मोन के कार्य नहीं है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। एनसीईआरटी किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है एमसी पंत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में उपस्थित लवण है और लवण की मात्रा है, उसका मिलान करना है। तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा है 27.213%। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है 3.807%। मैग्नीशियम सल्फेट वो है 1.658 और ये 1.26% जो है वो है कैल्शियम सल्फेट का। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये है 25, दो संख्याओं के योग और अंतर का अनुपात 6:5 दे दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो योग क्या, x + y मान लेंगे 6 और x - y मान लेंगे 5। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो x और y का जो आ जाएगा रेशियो वो 11:1 आ जाएगा। 26 में बोल रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो आज्ञा जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को, ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो ये 49 जो है सो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो सही है। सीबीआई आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है? तो ये बना है 10वां सदस्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पीटी के एग्ज़ाम में आया था। ये है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये 1955 में। बंधित श्रम पद्धति अधिनियम, ये आया था 1976 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये आया था 1948 में। और ये SC/ST अधिनियम आया था 1989 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के द्वारा गठन और एवं निलंबन का अधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है राज्यपाल के पास, ऑप्शन सी। 32 क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 3 कथन दे दिया गया है, तो इसमें जो है सो पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन जो है वो गलत है। तीसरा कथन क्या बोल रहे हैं कि 1929 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, क्योंकि ये 1939 में अध्यक्ष चुना गया था, इसीलिए ये 1929 गलत है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 33 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में है और फिर से बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ये थोड़ा सा मतलब इसमें लेंदी क्वेश्चन दे दिया है, पर इससे घबराना नहीं है, ये हमारा रिवीजन हो रहा है। जैसे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, अब इसके बारे में 3 कथन दे दिया, तो हम इस 3 कथन को तो जान पाएंगे ना। तो देखना है, पूरा वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो अच्छा खासा नॉलेज लेके जाएंगे। अब पहला, दूसरा और तीसरा 3 कथन दे दिया गया है और बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन जो है वो गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था। तो इसका प्रमुख कारण क्या था, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव, ऑप्शन सी। 35 है, किसको विमेन आइकन अवार्ड दिया गया है? तो वो दिया गया है मायरा ग्रोवर को, ऑप्शन सी। 36 है कि सर्वाधिक पुराना संश्लिष्ट बहुलक इसमें से कौन सा है? तो वो है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक, सर्वाधिक पुराना संश्लिष्ट बहुलक है। इस सब से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। CO2 का आणविक द्रव्यमान, कार्बन का पता है कि 6 × 12
और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 दूना 32, तो इसका कितना हो जाएगा 44.011 U, ऑप्शन ए। 38 है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहाँ किया है, तो वो किया है चेन्नई में, ऑप्शन सी। 39 है, और भारत में नियोजन के संदर्भ में कौन सा जो है सो सही है, तो सही कथन पूछ रहा है, तो पहला कथन सही है, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति के निर्माण की घोषणा की थी। और दूसरा है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया था, दूसरा भी सही है। तीसरा है कि आर्थिक और सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्ट 20 में मिलता है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से 4 जो है झील और देश का नाम दे दिया गया, तो बोला कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो मिशिगन जो है ना वो यूएसए में है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। 41 है, घाटी दे दिया और देश दे दिया है, तो हैप्पी घाटी कहाँ है, हांगकांग में है। सीक्रेट घाटी कहाँ है, पेरू में है। कॉपर्टी घाटी कहाँ है, तो ये है पापुआ न्यू गिनी में। और बाल्मी घाटी कहाँ है, तो ये है बाल्मी घाटी जो है वो है पापुआ न्यू गिनी में, और कॉपर्टी घाटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 42, क्या बोले, पहाड़ियों को पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम में ये करना है, पूरब से पश्चिम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, छोटा नागपुर, देन मैकाल, महादेव, फिर सतपुरा। 43 नंबर क्वेश्चन है, G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था गांधीनगर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 44, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। 45 है, इसमें से एक कथन इधर दिया हुआ है कि सही कथन का चयन करना है, तो पहला कथन क्या बोला है कि जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो ये अनुच्छेद 239A के तहत बनाया गया था, तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोकसभा में 1 सीट और विधानसभा में 4 सीट, तो सिर्फ लोकसभा में 1 सीट है, वहाँ पे विधानसभा नहीं है, तो दोनों ही कथन क्या है, गलत है, ना ही 1 ना ही 2 सही है। 46 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऑक्सीन, ऑक्सीन के खोजकर्ता कौन है, FW वेंट। जिब्रेलिन, इसके खोजकर्ता है योबुटा, ऑप्शन इसका 4 से हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड, इसके कौन है, WC ल्यू और HR केयर्न्स। और जियाटीन के कौन हो गए, लिथम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम का लक्षण क्या है, तो ये एक्सो विषमजात गुणसूत्र, ऑप्शन ए। 48 है, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है, तो ये उत्तर प्रदेश। 49 है, विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग कौन है, अलकनंदा और धौलीगिरी। कर्ण प्रयाग, पिंडार। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग किसका है, मंदाकिनी। और ये देवप्रयाग भगीरथी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, चंद्रा और भागा नदियों के संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, सर्वाधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, मतलब वन से उसका सर्वाधिक परसेंटेज किसका है, तो मिजोरम का है 84.53%।
52 बोल रहा है कि मधुमेह डायबिटीज़ के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो बहुमूत्रता है, बार बार पेशाब उसमें आता है, रक्त में है और अम्ल रक्तता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 53 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 311 तो आरोपी को गवाह के रूप में शामिल नहीं करता है। 54 है, गजट किस प्रकार की सूचना देता है? तो सरकारी आदेश और सूचना देता है। 55, अतिसार, अतिसार किसकी वजह से होता है? परजीवी। स्वाइन फ्लू, फ्लू है तो विषाणु। तपेदिक, जीवाणु। और मधुमेह क्या? अनुवांशिक विकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, क्या बोले? एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कौन सा व्यवहार दर्शाएगा? तो वो अपनी गलती सुधारने हेतु क्या करेगा? युक्तियों का पता लगाएगा। ऑप्शन सी। 57 है, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है। ये किसने कहा था? तो इमाइल दुर्खीम ने कहा था। ऑप्शन डी। कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? तो ये है प्रत्यय के भेद। ऑप्शन सी। 59, विश्व का सबसे पहला देश जिसने प्लास्टिक बैग पे प्रतिबंध लगाया है तो वो है न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी। 60 नंबर क्वेश्चन है, 3 कथन दे दिया गया और इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो है ये सही नहीं है, गलत कथन है। बाकी पहला जो है वो सही कथन है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 61 है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है अंकुर धामा। आप लोग बताएंगे कि अंकुर धामा का संबंध जो है वो किस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, गतिज ऊर्जा एक डैश राशि है तो ये जो है सो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण कौन सा नहीं है? तो ये तरंग दैर्घ्य जो है वो इसके अभिलक्षण नहीं है। तो बाकी ये तीनों जो है आवृत्ति, आयाम और वेग क्या है? ध्वनि तरंग के अभिलक्षण है। 64 है, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये यूरोपीय संघ के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, जीवीए सकल मूल्य वर्धित के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है एनएसओ के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 66 है, 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस। ऑप्शन ए। 67 है, जर्मनी के साथ हुई 28 जून 1919 को वर्साई की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 50% लोहा भंडार और 20% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। ये गलत है। नेक्स्ट है 67, साइक्लोपियन वॉल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, हाल ही में किस लड़ाकू विमान से गोवा के तट पर मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये तेजस का किया गया है। 70 क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इनके न होने पर राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन सी। इतने बड़े डिसीजन राष्ट्रपति ही ले सकते हैं। 71 हो गया कि कौन सा जो है सो सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये किसमें? अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 49 में क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा पादप है जो उत्तक संवर्धन से परिवर्धित हो सकता है? तो वो है ऑर्किड का। 73 है, रेशो से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कताई कहते हैं। ऑप्शन ए। 74 है, किस बाघ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देश का 54वां? इससे तो एक चीज़ पता लग गया कि अभी टोटल कितने हैं? 54 बाघ अभ्यारण्य है और
जो 54वां बाघ अभ्यारण्य बना है वो कौन सा बना है? तो ये है धौलपुर करेली बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटनीति से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार कहाँ है? झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। 77 है, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? तो सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक कौन है? तमिलनाडु। और सर्वाधिक सौर ऊर्जा का पूछेगा तो वो कौन है? कर्नाटक। 78 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो ये किया गया है इस्पात मंत्रालय के द्वारा। 79 है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है वह कहलाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। 80 नंबर क्वेश्चन है, क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है? तो वो है थियोडोलाइट, ऑप्शन डी। 81 है, लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है 2 करोड़, ऑप्शन बी। 82 है, सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो डी जो है वो गलत है। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में चलाया गया, तो ये कथन जो है वो गलत है। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जो है वो कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। 83 है, मौर्य साम्राज्य के विभिन्न शासकों को सही क्रम में सजाना है। तो इसका सही क्रम क्या है? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, फिर बृहद्रथ, ऑप्शन सी। 84 है, हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया बेलेम में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 85, यहाँ पे 2 कथन दे दिया गया है और बोल रहे हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका एक कथन है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये गलत है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये क्वेश्चन पीटी में भी आया था कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। कथन बी है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 86 है, राज्य है और उसके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सीटों के बारे में है। तो राजस्थान में कितना है? 10 है। गुजरात में कितना है? 11 सीट है। कर्नाटक में कितने सीट हैं राज्यसभा के? 12। और पंजाब में 7। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। 87 है, भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी गांव किस राज्य में बनाया गया है? तो ये गोवा में बनाया गया है, ऑप्शन ए। 88 है, कौन सा सही है? तो बी जो है सो सही है कि सांप जो है वो सरल रेखा में नहीं चलता है। 89 है, अच्छी गुणवत्ता की ऊन के लिए कौन सी नस्ल की भेड़ प्रसिद्ध है? तो इसके लिए कौन सी भेड़ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? लोही। और ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार के संबंध में कुछ कथन दिए गए और इसमें बोला है कि गलत कथन का पहचान करना है। ये 4 कथन दे दिया गया और इसमें बोला है कि गलत कथन कौन सा है। तो इसका ये गलत कथन है, कुतुब मीनार के नीचे स्थित अभिलेख जो है वो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। तो ये जो है सो गलत है क्योंकि ये अरबी भाषा में लिखे गए हैं।
92 नंबर क्वेश्चन है। एक त्रिभुज दे दिया गया है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये देख के लग रहा है क्या कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का दे दिया गया है, 3, 4 और 5। तो जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 4, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 93 है कि 2 कथन दे दिया गया है और इसमें से उत्तर का चयन करना है। तो कथन ए क्या बोल रहा है कि पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। तो ये कथन जो है वो गलत है। शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा शुरू की थी। कथन 2 है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। तो ये कथन सही है। तो क्या हो जाएगा इसका, केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन बी। 94 है, इसमें भी 2 कथन दिया गया है। वृहद महाद्वीपीय शेल्फ की विद्यमानता के कारण ग्रैंड बैंक विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों में से एक है। तो ये सही है। और दूसरा कथन है कि पलवक उथले जल में उगते हैं। तो ये भी कथन सही है, लेकिन बस सही होने से नहीं होता, इसमें यह भी है कि स्पष्टीकरण के बारे में भी बोल रहा है। तो इसका ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 94 है कि एक व्यक्ति ने भारत के किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसे खैर, नीम, खेजड़ी, पलास, तो ये कहाँ पे मिलते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलते हैं। 96 है, त्रिवेणी नहर त्रिवेणी नहर जो है वो किस नदी पर निर्मित है, तो ये गंडक नदी पर निर्मित है, ऑप्शन सी। 97 है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है क्या कि 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। मतलब क्या है कि 2 नींबू की कीमत क्या है, 1 रुपये है, और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, मतलब 5 नींबू को 3 रुपये में बेचता है। तो सिंपली अगर हम मोस्ट बेसिक जो मेथड है उसके तरफ जाएं तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि 2 नींबू 1 रुपये में, तो 1 नींबू कितना हो जाएगा, 1/2 रुपये में। और चूंकि यहाँ पे 5 नींबू 3 रुपये में बेच रहा है, तो 1 नींबू कितने में बेचेगा, 3/5 में बेचेगा। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, बेचा कितने में, 3/5 मतलब 0.6, और ये खरीदा कितने में था, 1/2 मतलब 0.5। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 0.6 माइनस 0.5 अपॉन 0.5 इंटू 100%। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%, ऑप्शन सी। 98 नंबर क्वेश्चन है। ये विकल्प दिया हुआ और बोला है कि शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। तो सार्थक आरोही क्रम क्या दर्शाता है, चिल्का क्या है, एक झील है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र ये एक नदी है, फिर बंगाल की खाड़ी हो गया, और फिर सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अंकटाड, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है, ये है जेनेवा में। अब लास्ट क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय पुष्प ये कौन सा है, ये है फर्न। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को इससे बेनिफिट होगा तो मैं आगे भी इसका कंटिन्यू क्लास करूँगी, और मुझे अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो फिर मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।